एक मिनट दे दीजिएगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले जनाब हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, अपने खिताब अपने ब्रीफिंग देंगे जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया हजरात का मशकूर हैं हम कि हमने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ़ लाएँ और हम अपने ख़यालात को कुछ इज़हार करना चाहते हैं। और वो ये हैं कि जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के हक़ में एक फ़ैसला दिया है, तो उनसे पार्टी का इंतखाबी निशान लिया गया था। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क था, जमहूरी मुल्क है, और हम जमहूरियत पे ही यकीन रखते हैं। और पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो जमहूरी और इस्लामी क़वानीन के मुताबिक था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप ने भी अपना लोहा मनवाया और डिक्टेटरशिप रही। लेकिन जब भी जमहूरी ताकतों ने और जमहूरी कुव्वतों ने आगे निकलने की कोशिश की तो थोड़ी अरसे बाद फिर उन्हें दबा दिया गया था। और अब चूँकि जमहूरी पार्टियां जो हैं वो सारी मैदान में हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं, और जो गैर जमहूरी ताकतें PTI को और PTI के रहनुमा को लाई थी, उन्हीं पार्टियों ने, उन्हीं गैर जमहूरी ताकतों ने ये देखा जब कि ये जो PTI का हेड है या PTI है, ये जमहूरी रवायात के मुताबिक नहीं चलता और ना ही इसने कोई मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद अपनी गवर्नमेंट के दौरान कोई फ़ायदेमंद इक़दाम उठाए जिससे अवाम और कौम को फ़ायदा हो। जिस वजह से वही कुव्वतें फिर उसको वापस भी ले गई और जमहूरी तरीके से इसको असम्बलियों से नो कॉन्फिडेंस हुआ। लेकिन इन्होंने जमहूरियत को उस वक्त कमज़ोर किया जब ये कौमी असम्बली से उठ के चले गए और रिज़ाइन कर दिए। फिर इन्होंने अपनी गैर जमहूरी सोच का उस वक्त बताया जब इन्होंने प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और KP असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया, और जिससे मुल्क को माशी भी नुकसान हुआ और जमहूरी भी नुकसान हुआ। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उस आर्डर में अगर तो कुछ लकीना है या कोई गैर आइनी और गैर कानूनी बात है तो उस पर बहस हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ हमारे सीनियर वकला उठ के ये खड़े हों और ये कह दें कि जी जज फ़लाँ है फ़लाँ है। उस वक्त जब बंदियाल साहब की कोर्ट थी तो उस वक्त इनकी पटिशन रात को दायर होती थी, सुबह लग जाती थी, तो वो जो फैसले आते थे उस वक्त ये बड़े खुश थे। अब जब आइन और कानून के मुताबिक हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है, और सबसे खुशी की बात ये है कि पूरी कौम ने देखा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि पूरी कौम को ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की है ये देखनी चाहिए, और हर जी शऊर शख्स ये देख के फिर बताए कि आया इसमें कोई गलती है कि नहीं है। इसलिए कि अगर ये PTI एक जमहूरी जमात है तो इसे जमहूरियत के मुताबिक और अपने आइन के मुताबिक, पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने बारहा नोटिस भेजे, शो काज नोटिस भेजे कि आप इलेक्शन करवाएं, और इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। जिस वजह से एक आइनी और कानूनी हेड जो है वो सामने आती है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी एक अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी और जमहूरी पार्टी कहती है और अपने मेंबरान को वो ये मौका नहीं देती कि मेंबरान इलेक्शन पार्टी के अंदर लड़े और अपना अपना पार्टी के अंदर ओहदा लें, इन्होंने हत्तल वसा कोशिश की कि किसी शख्स को भी फॉर्म ही ना इशू किया जाए ताकि वो अप्लाई कर सके इलेक्शन हो। फिर आप एक नेशनल पार्टी हैं, पाकिस्तान की पार्टी हैं, और अपने आप को बड़ी पार्टी गिनवाते हैं। इन्होंने वो जो इलेक्शन एक नाम निहाद इलेक्शन करवाए वो पेशावर के एक गांव में करवाया, और गांव में अब एक सेंट्रल पार्टी हो और इस तरह ना फार्म दिए गए हों और सिलेक्टेड लोगों को बिठा दिया जाए कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, और इनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट तक पार्टीज आई हैं वो इलेक्शन कमीशन और उनके अपनी पार्टी के मेंबरानों ने फाइल किए, और वो कंटेस्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया। इसलिए मेरी गुजारिश है अपनी कौम से, अपने वकला से,
कि वो अपने फैसले पे तो एतराज़ करें, लेकिन ऐसे कंटेंशियस रिमार्क्स न दें जिससे जजेस की तो तज़ीक होती है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे दरमियान जनाब शहजाद शौकत साहब, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो भी तशरीफ़ रखते हैं, वो भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। जनाब शहजाद शौकत साहब। इलेक्शन मैटर्स के एक्सपर्ट हैं। आगे शहजाद शौकत। देखें, बतौर एक वकील के और बतौर एक मुखला के नुमाइंदे के, जो बात हमें सबको डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि बिला तफरीक हमारे जजेस को बिलमूम और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को और हाई कोर्ट्स को बिलखुसूस बतौर इदारा टारगेट किया जाता है जब भी किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आए। और हम इस बात से ये जो ट्रेंड है ये रीसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़, और हम बतौर वकला नुमाइंदगान इस बात से शदीद आज़दा है कि जब भी किसी पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो एक स्मीयर कैंपेन हमारे जजेस के और कोर्ट्स के ख़िलाफ़ शुरू कर दी जाती है, जो कि काबिल मसम्मत है। और हम बार बार ये कहते हैं कि जो जजमेंट कोई भी कोर्ट देती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर फेयर कमेंट्स के दायरे में रहकर बिल्कुल उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। ये एक आईनी और कानूनी हक है तमाम लोगों का, अवाम पाकिस्तान की अवाम का। लेकिन जजेस को टारगेट करना और बेसरोपा कहानियाँ जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, जजेस की फलानी मीटिंग होगी, ये हो गया, ये चीज़ें ना तो इदारे इनको कंट्रोल कर रहे हैं और ना ही बड़े अदब से इन चीज़ों को फ़रोग देने के रास्ते में कोई रुकावट डाली। लिहाजा हम बतौर पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये इनिशिएटिव लिया है, हमें बिल्कुल इनके शाना बिशाना है। ये ट्रेंड जो है दिस मस्ट स्टॉप, और इदारों को और जजेस को क्रिटिसाइज़ करने का जो एक रवैया चल पड़ी है इसको फिल फॉर रोका जाना चाहिए। और हमारी इस्तदा है तमाम इदारों से जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, मीडिया के ऊपर जो वॉच डॉग्स बैठे हैं, कि वो ये देखें कि ऐसे कमेंट्स जो सरीहन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आते हैं और जिनकी कोई लीगल बेसिस नहीं है। मैं अभी तक सारे प्रोग्राम्स जब से ये जजमेंट आया हमने बगौर उनका मुताला किया, उनको देखा है, और किसी ने भी अभी तक जजमेंट के ऊपर ऑन लीगल पार्ले कोई कमेंट नहीं किया। जजेस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आईनी हकूक से महरूम कर दिया। आईनी हकूक जो हैं वो तमाम कवानीन के ताबे हैं, और अगर कवानीन ये कहते हैं कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना है तो करवाइए। और ये मैं सिर्फ ये नहीं है, दूसरी तरफ से भी यही कुछ होता रहा है और हम बार बार इस पर नुक्ता एतराज़ उठाते रहे। आखिर थक हार के अब हम आपके सामने हैं और हम तमाम लोगों को ये बावर करवाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल, तमाम जो जितने वकला के नुमाइंदा इदारे हैं वो इस ट्रेंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिसने भी कमेंट करना है वो उसको नंबर 1 इट शुड हैव अ लीगल बेसिस, और नंबर 2 इसको बिल्कुल अदालतों के एहतराम के दायरे के अंदर रहकर कमेंट किए जाने चाहिए। और ये जो बार बार जजेस की शख्सियत को निशाना बनाया जा रहा है, इसको हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम तमाम इक़दामात ऐसे करेंगे जिनसे इस ट्रेंड को रोका जा सके।